Again, most welcome to all of you. This is the lecture 2 of acid, base and salt. Clear? In previous lecture, we study about the classification of acid and definition of acid. So in this video, we will discuss about the preparation of acid. Now see, acid can be prepared by many methods. The first method is direct synthesis. Direct synthesis का means हाइड्रोजन तो सब में रहेगा, आपको पता है हाइड्रोजन इज कंपल्सरी इन ऑल एसिड. हाइड्रोजन विद वन नॉन मेटल, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट सिंथेसिस. और इस फॉर्मेशन से वी गेट बाइनरी एसिड्स ओनली. सो व्हाट इज बाइनरी एसिड? तो स्टूडेंट्स सी हियर, ओनली टू एलिमेंट्स आर देयर. दो टाइप के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे. एक तो हाइड्रोजन कंपल्सरी है ही, दूसरा यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमाइन है, सल्फर. तो जब कोई भी एसिड केवल दो एलिमेंट से मिलके बनेगा, भले एलिमेंट्स टाइप्स 2 है, कितने टाइम्स है उससे कोई मतलब नहीं. जैसे यहाँ पे आप बोलोगे मैम यहाँ तो 3 है, लेकिन टाइप्स ऑफ 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड सल्फर. सो दिस इज बाइनरी एसिड विच मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स यू कैन से, दैट इज नोन एज बाइनरी एसिड. This is the direct combination H2 plus Cl2 direct combined to form hydrochloric acid, hydrobromic acid and hydrogen sulfide. So all binary acid can be formed by the process of direct synthesis. अब ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि in the following acid which is the example of binary acid, पहला क्वेश्चन. दूसरा ये भी आ सकता है कि what is the name of method of preparation of the following acids. इसमें इसके एग्जाम्पल आएंगे तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट सिंथेसिस. नाउ लुक हियर, सेकेंड मैंने लिखा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी एसिड. पहला था बाइनरी एसिड का फॉर्मेशन डायरेक्ट सिंथेसिस से हो गया. सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी एसिड. तो व्हाट इज ऑक्सी एसिड? विच कंटेन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस वन नॉन मेटेलिक एलिमेंट. सो सी, इस मेथड में जो भी बनेगा वो सारा कौन सा एसिड बनेगा? वो सारा ऑक्सी एसिड बनेगा. तो आगे बाकी रिएक्शन हम लोग ऊपर लिखेंगे. तो देखो यहाँ पे ऑक्सी एसिड, तो इसमें होगा क्या? एसिडिक ऑक्साइड. एसिडिक ऑक्साइड मीन्स यू कैन से ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल. पढ़ा होगा आपने. ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर. एक्सेप्शन है यहाँ पे, बहुत से एक्सेप्शन है. तो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, what is the formula? Acidic oxide react with water, it give acid. So this is sulfur trioxide, water, sulfuric acid will form by the combination of sulfur trioxide and water. Similarly, if we take sulfur dioxide and water, then see H2SO3 sulfurous acid, H2SO3 sulfurous acid form. Clear? Now similarly there, now students, similarly when carbon dioxide, non-metallic oxide means acidic oxide, again when the carbon dioxide react with water it form carbonic acid, weak acid. इसी तरीके से phosphorus pentaoxide when react with water then it form phosphoric acid, H3PO3. Balance the equation. 3, अगर यहाँ पे 2 पुट किया तो यहाँ पे हमें 3 पुट करना है. तो ये बैलेंस हो गया मेरा रिएक्शन. P2 फास्फोरस 2, ऑक्सीजन 5, 8, 3 2 जा 6, 3 and 5, P2O5 plus H3PO4. Okay, next चेंज करो श्रुति, जरा पॉज करो श्रुति. फास्फोरिक एसिड H3PO4 will be here. Now 4 2s are 8, 3 and 5 8. बैलेंस हो गया. Similarly N2O5 react with water. All are the example of non-metallic oxide or acidic oxide. It give nitric acid. Balance equation 2
5 2 and 2 3। तो ये हो गया, दिस इज नोन एज नाइट्रिक एसिड। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन। ओके, तो अभी जो देखा हमने, इसके बाद एक ऐसा भी ऑक्साइड है नॉन मेटेलिक। तो देखो बच्चों, अभी जो देखा हम लोगों ने, सब में एक एक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। एक ऐसा ऑक्साइड है दैट इज नोन एज NO2। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन इट। व्हेन दिस रिएक्ट विद वाटर देन इट गिव टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। ये नाइट्रिक एसिड भी बनाएगा और नाइट्रस एसिड भी बनाएगा, दोनों एसिड ये बनाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये एक्सेप्शनल केस हो गया, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको नोट करना बहुत जरूरी है। तो इट गिव नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। बैलेंस द इक्वेशन 2 and 2। दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इट इज नोन एज मिक्स्ड और एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। दैट इज when react with water it give two types of acid, nitric acid and nitrous acid. So this NO2 known as mixed or double acid anhydride. When it react with water it give two types of acid. Okay, 3 step. Now students, acid also can be formed with the help of non-metal, जैसे सल्फर। तो नॉन मेटल से एसिड कैसे बनेगा? तो हमको यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। व्हेन इट ऑक्सीडाइज टू नॉन मेटल इट फॉर्म पर्टिकुलर एसिड। फास्फोरस आल्सो नॉन मेटल। तो यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपने HNO3 को जानते होंगे। HNO3 एक एसिड है और ये एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है। क्लियर? व्हेन दिस एसिड कंबाइन विद मींस इस कंडीशन में हम यहाँ पे बोलेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको एसिड नहीं बोलेंगे। तो व्हेन सल्फर और फास्फोरस नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन इट गिव एसिड। क्या देगा ये एसिड देगा, वाटर देगा और ब्राउन गैस देगा NO2। दोनों के केस में यही होगा, ध्यान रखना। बैलेंस, तो आपको प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत नहीं होगी। पर्टिकुलर एसिड आप बनाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? वी गेट सल्फ्यूरिक एसिड और मैंने क्या बोला, H2O प्लस NO2 ब्राउन गैस। सिमिलरली हियर वी गेट फास्फोरिक एसिड H3PO4, सेम प्रोडक्ट, वाटर, बाई प्रोडक्ट हमारा सेम। Non-metal, phosphorus and sulfur, when react with oxidizing agent, it give acid. This is the main product. This is byproduct. Byproduct will same in both cases. Means water और NO2 यहाँ भी बनेगा और water और NO2 यहाँ भी बनेगा। Now student look here. Brown gas. This is known as brown gas, NO2 brown, NO2 यहाँ भी brown gas, ये brown gas है। Okay, now in this, अब इसको बैलेंस करेंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक है आपको बैलेंस करने के लिए। ट्रिक क्या है? मतलब जो नॉन मेटल हम लोगों ने लिया है, अगर उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल अगर नाइट्रिक एसिड को रखेंगे तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। सल्फर 286, तो 6 इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप यहाँ पे 6 लोगे, नाइट्रोजन 6 है, डायरेक्ट यहाँ पे आप 6 NO2 लिख दो। वाटर बैलेंस करना है 2 यहाँ पे आप 2 पुट कर दो, वाटर भी बैलेंस हो गया। फास्फोरस 285 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 नाइट्रिक एसिड दीजिए और 5 नाइट्रिक एसिड लेंगे। बस ये सिंपल छोटा सा एक मतलब ट्रिक है कि आपको बैलेंस करने में, क्योंकि बच्चों जब एग्जाम में आता है बैलेंस करने को रिएक्शन कंप्लीट, तो फिर आप लोग को उससे प्रॉब्लम होती है, उस समय दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहता है आप लोग का। इस केस के लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर 5, तो 5 नाइट्रोजन है 5, तो नाइट्रोजन को चुपचाप 5 लिख देंगे। ऑक्सीजन, हाँ वो वाटर देखो, हाइड्रोजन देखो 3 और 2 5 बैलेंस है, तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ये तो था प्रिपरेशन ऑफ एसिड।
ये क्वेश्चन और तरीके से भी एग्जाम में आ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि जब ये फॉर्मेशन इसका टेस्ट ट्यूब में होगा, अगर रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे हमें दिखाई देगी ब्राउन गैस, फ्यूम्स दिखाई देंगे, ब्राउन फ्यूम्स उड़ते हुए दिखाई देंगे। मीन्स आप ऑब्जर्व कर रहे हो कुछ। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ भी ऐसे भी आ सकते हैं कि व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन व्हेन फास्फोरस रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे ऑब्जर्वेशन नेम आ जाए, नो नीड टू राइट द रिएक्शन, उसमें आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वो ऑब्जर्वेशन बताना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या कि मैं यहाँ बोर्ड कैसा है, साड़ी किस कलर की मैंने पहन रखी है, तो वो आप अपने घर से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो। तो उस ऑब्जर्वेशन में केमिकल्स का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती है। उस ऑब्जर्वेशन में आपको ऑब्जर्वेशन कैसे आप फाइंड आउट करोगे, या तो स्टेट देख के करोगे, या तो कलर देख के करोगे, और या अगर कोई ऑर्डर आ रहा है, स्मेल आ रही तो ऑर्डर से करोगे कि स्पेसिफिक स्मेल है, फ्रूटी स्मेल है, रोटन एग स्मेल है, तो कुछ भी ऑब्जर्वेशन करोगे तो वो ऑब्जर्वेशन में आपको नाम नहीं लिखना है कि केमिकल का NO2 ऑब्जर्व हो रही है। ये ऐसा नहीं आता कि मैं NO2 हूँ, मैं NO2 हूँ, मैं NO2, ऐसा दिखाई तो देगा नहीं, आपको तो ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन व्हेन सल्फर अंडरगो रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड या सल्फर ऑक्सीडाइज। तो आप बताओगे कि ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व, NO2 का ब्राउन फ्यूम्स देख लेगा, तो वहां भी NO2 लिखने की जरूरत नहीं, ब्राउन फ्यूम्स आप लिखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एसिड इज बाय द salt of more volatile acid. This is the salt NaCl. How it is formed? By the combination of more volatile acid. So what is volatile mean? Volatile means, student, which can convert into vapor form automatically at normal temperature. जैसे water volatile है, water को रख दिया तो कुछ दिन बाद आप देखो कि water का लेवल जो है उस कंटेनर, पर्टिकुलर कंटेनर से डाउन हो रहा है, तो ये volatile है। And this salt can be displaced. This is the name of reaction is displacement. By the displacement of more volatile salt of more volatile. Now see, these are the normal salt. What is normal salt? I will explain later. So these are the normal salt, and that is the salt of more volatile acid, means HCl and nitric acid. These salt when react with less volatile or non-volatile acid, keep in mind, H2SO4 is a non-volatile acid. It cannot evaporate at normal temperature. So when it react with, then this displacement reaction takes place and complete dissociation यहाँ पे नहीं होगा, जो मैंने अभी पहले बताया था। पार्शियली डिसोशिएट होके सोडियम बाइसल्फेट और HCl will form, सोडियम बाइसल्फेट एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड फॉर्म। बोथ एसिड आर द एग्जाम्पल ऑफ मोर वोलाटाइल एसिड। जितने भी मिनरल्स एसिड होते हैं उसमें H2SO4 जो हम लोग पढ़ते हैं वो नॉन वोलाटाइल एसिड है और नॉन वोलाटाइल, और दीज आर द वोलाटाइल एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एसिड। नाउ आई विल start properties of acid. It includes physical property and chemical properties. तो in this lecture I think this is sufficient. हमने क्या पढ़ा? प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। तो इसको आप लोग जब भी पढ़ने इसको स्टार्ट करो पढ़ना तो कॉपी पेन पे लिख के याद करो, तभी समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिर उसके बाद बेस और सॉल्ट को डिस्कस किया जाएगा। सो इसमें इतना ही काफी है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग मुझसे पूछिएगा।